जय हिंद क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं अंकित पांडे फ्रॉम टीम न्यू ACNI एंड शारदा क्लासेस आप लोगों का जेई एडवांस के रिवीजन लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर बेटा बेसिकली जिस कंसेप्ट को कवर करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से शुरू होकर काइनेमैटिक्स पर आकर ख़त्म होता है। ठीक है, SS क्रोटोव का प्रॉब्लम नंबर 3.53 है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक है मैं उसको रीड भी कर देता हूं बेटा और हम लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, सवाल ये है बेटा कि मेटल जंपर ऑफ मास m कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन अलोंग टू पैरेलल मेटल गाइड्स डायरेक्टेड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस b। यानी ये ठीक है, जंपर का मतलब यहाँ पर रॉड से है बेटा, एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है b है और ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर एक रेल रोड या कह सकते हो हम पर इसको इंक्लाइंड है ऐसे हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, द गाइड्स आर कनेक्टेड एट द बॉटम थ्रू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। एक कैपेसिटर इसके बॉटम पे कनेक्टेड है जिसका कैपेसिटेंस है C and the entire system is placed in an upward magnetic field of induction B। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। ठीक, एट द इनिशियल मोमेंट द जंपर इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द फूट ऑफ द हम्प। यानी कि ये जो हम्प का फूट है बेटा यहाँ से L डिस्टेंस पर आपका ये रॉड है। डिटरमिन द टाइम t इन विच द रिलीज्ड जंपर रीचेज द फूट ऑफ द हम्प। मतलब आपको टाइम बताना है जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द फुट, आपको वेलोसिटी भी बतानी है। द रेजिस्टेंस ऑफ द गाइड्स एंड द जंपर शुड बी नेग्लेक्टेड। देखिए बेटा जेई एडवांस में चूंकि सब्जेक्टिव टाइप की प्रॉब्लम सब पूछी जाती नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको जो दो चीज़ें पूछी गई हैं, पहला टी और दूसरा वी, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो सवाल है ये आपका मल्टीपल चॉइस में हो सकता है जिसमें एक ऑप्शन टाइम का हो, एक ऑप्शन वी का हो और दो गलत ऑप्शन हो। क्लियर है बात? मैच द कॉलम का हो सकता है। मैच द कॉलम में ये दो तो कंफर्म है, इसके अलावा एक्सेलरेशन आ सकता है क्योंकि बेटा अगर आप नोटिस करो तो t बराबर 0 पे रॉड यहाँ पर है, अंडर द इफेक्ट ऑफ G एंड B, जाहिर सी बात है इस पर फोर्स लगेगा तो एक एक्सेलरेशन आएगा जो कि इस रॉड को कहाँ लेकर आएगा बेटा, नीचे लाने के लिए जिम्मेदार होगा। और अगर एक्सेलरेशन आएगा तो मैच द कॉलम के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपसे कही जा सकती है। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 अननोन हो गए आपके। ठीक है, इसके अलावा समझने वाली चीज़ ये है कि अगर ये रॉड नीचे खिसकेगी तो ये जो एरिया है बेटा ये कम होगा। एरिया कम होगा तो इसका मतलब है फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, सर्किट कंप्लीट है, देयर विल बी एन इंड्यूस EMF एंड देयरफॉर एन इंड्यूस करंट। यानी दो और चीजें आ गई, तो 1 2 एक्सेलरेशन 3, इंड्यूस करंट 4, इंड्यूस EMF 5। तो आपका मैच द कॉलम में ये सवाल बन सकता है, मल्टीपल चॉइस में भी ये सवाल बन सकता है। दो ऑप्शन आपके टाइम और वेलोसिटी के होंगे, बाकी 2-3 और हो सकते हैं। तो कुल मिला के वो सब्जेक्टिव को ही क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस या मैच द कॉलम के लिए। ऑब्वियस सी बात है बेटा जहाँ पर आपके 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन देखने होंगे तो वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही बनता है, ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। क्लियर है बात? यानी सॉल्यूशन आपको सब्जेक्टिव टाइप में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको देख लीजिए, देख के आराम से सॉल्व कर लीजिए और अगर उसके बाद आपको नहीं आता है देन आप स्क्रीन को प्ले करिए, ऑप्शंस को मैच कराइए, मैं सॉल्यूशन करूंगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपने को जो निकालना है बेटा वो है टाइम और वेलोसिटी। ठीक है भाई, लेकिन टाइम और वेलोसिटी निकालने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक्सेलरेशन। अपने पास एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो चलो भाई फोर्स तो होगा। तो एक फोर्स तो दिख रहा था कि वेट इसको नीचे ले जाना चाहेगा, यानी रॉड है ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है और रॉड इस पर ऐसे रखी हुई है, तो भाई mg इसको वर्टिकली नीचे ले जाना चाहेगा। तो mg का एक कंपोनेंट इसको स्लाइड कराएगा इस रेल रोड पर, यानी mg का एक कंपोनेंट इसको स्लाइड करा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ टाइम पास के लिए तो बैठा नहीं है भाई। अगर इस रॉड में करंट होता तो IL भी तुरंत मिल जाता, लेकिन अब समस्या ये है कि करंट नहीं है। करंट नहीं है तो क्या किया जाए, करंट नहीं है तो करंट निकाला जाए। करंट कैसे निकलेगा?
करंट निकलेगा इंड्यूस ईएमएफ से। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इंड्यूस ईएमएफ की। अगर मैं बात करूं इंड्यूस ईएमएफ की, तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है बेटा, वो होता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की अगर मैं बात कर लूं, तो फ्लक्स जनरली हमको मिलता है NBA cos थीटा, जहां B और A के बीच का एंगल थीटा और उसका कोसाइन दिया जाता है। क्लियर है? नंबर ऑफ टर्न्स की बात यहां करेंगे नहीं, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स गायब हो गया बेटा, अपने को BA cos थीटा। अब सवाल उठता है कि थीटा क्या लिया जाए। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं इसका साइड व्यू बनाऊंगा। समझना, इसका साइड व्यू काम का है। इसको घुमा के ऐसे रख दिया मैंने, तो ये इस तरीके से नजर आएगा। अब अगर ये इस तरह से नजर आ रहा है बेटा, तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना, अल्फा। ये मेरी रॉड है, इसको इसका वेट कहां ले जाना चाहेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमको किसके किसके बीच का एंगल चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। क्या मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है बेटा, यहां पर बना रहे हैं, बोलो भाई। और एरिया वेक्टर क्या ऐसे है। ठीक, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। और ये अल्फा होगा तो फ्रंट का एंगल ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, अल्फा। तो फ्लक्स इक्वल टू आ गया BA cos अल्फा। अब मुद्दा ये उठता है कि एरिया क्या होगा। एरिया कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एरिया ही वो है जो ईएमएफ को इंड्यूस कराने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि फ्लक्स वही चेंज करा रहा है। ये तो यूनिफॉर्म है, ये भी नहीं बदलेगा। बदल क्या रहा है बेटा, एरिया। जैसे जैसे रॉड स्लाइड करेगी वैसे वैसे एरिया कम होता जाएगा। एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूँ, इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से जनरेट होगा जो एक करंट को जनरेट करेगा और वो इस एरिया को बढ़ाने का प्रयास करेगा। क्लियर है बात, यानी अल्टीमेटली फ्लक्स को वो चेंज करने का प्रयास करेगा, उस कॉज को अपोज करेगा जो इसको घटा रहा है, तो ये बढ़ाने का प्रयास करेगा। आई बात समझ में? तो बढ़ाने का प्रयास कैसे कर सकता है, एरिया तो बढ़ा नहीं पाएगा, तो किसको बढ़ाने का प्रयास करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक बाधा पार कर ली। अगली बाधा पे आते हैं बेटा हम लोग। अगली बाधा हमारी है कि हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई एरिया भी देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा कि एट t=0 पे जो एरिया था बेटा, क्या वो L/B था, रेक्टेंगल का। ठीक, और जब समय t से dt बीता, यानी छोटा समय, तो एरिया कुछ कम हो गया होगा। लेट दिस एरिया इज dA, और dA बराबर यहां पे क्या लिया जा सकता है बेटा, अगर मैं कहता हूं ये रॉड इस dt टाइम में dx लेंथ नीचे आती है, तो इसका मतलब है जो एरिया होगा क्या वो B/dx होगा। तो इसका मतलब है इस समय के लिए, यानी dt टाइम के लिए जो फ्लक्स होगा क्या वो d∅ होगा, और d∅ बराबर हमको मिल जाएगा बेटा B/b dx cos अल्फा। क्लियर है बात? तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बेटा, -d∅/dt। अगर मैं dt से इस इक्वेशन को डिवाइड करूं तो मुझे d∅/dt मिल जाएगा, दैट इज B dx dt cos अल्फा। क्लियर है बात? अच्छा, समझना इस बात को बेटा, यहां पर ये जो dx है ये बढ़ रहा है, यहां से शुरू करेंगे तो इधर से क्या करेगा, ये बढ़ेगा। तो हमारा ईएमएफ क्या है बेटा आपका, नेगेटिव में आएगा, B/B, और वेलोसिटी को मान लेते हैं यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मैग्नीट्यूड लिया जा सकता है बेटा। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ΔV ले लेता हूं इनटू cos अल्फा। ठीक, तो मॉड ऑफ E क्या हो जाएगा, B/B ΔV cos अल्फा। ये मेरा ईएमएफ आ गया, जहां ΔV क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टाइम dt। कोई दिक्कत?
अगर कोई समस्या हो तो आप बड़े आराम से कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगले हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने ईएमएफ निकाल लिया, लेकिन सर ईएमएफ से करंट तुरंत कैसे निकलेगा, क्योंकि एक समस्या ये है कि रेजिस्टेंस भी नेग्लेक्ट है, लेकिन सी दिया है और हमें पता है कि डेल्टा क्यू बराबर सी डेल्टा वी होता है, जहां वी किसके बराबर होगा बेटा, इंड्यूस ईएमएफ के। तो डेल्टा क्यू बराबर सी ई, या मैं डेल्टा क्यू बराबर सी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी डेल्टा वी कॉस अल्फा लिख सकता हूं, ठीक। अब अगर मैं इसमें दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करूं या डी टी से डिवाइड करूं, जो कि छोटा समय है, क्योंकि उसने समय के लिए ही हमको कैलकुलेट करना है बेटा, तो डेल्टा क्यू बाई डी टी बराबर सी कैपिटल बी स्मॉल बी डेल्टा वी बाई डी टी इंटू कॉस अल्फा। सही है। ये किसके बराबर है, करंट के। सी बी स्मॉल बी और डेल्टा वी बाई टी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये हो गया मेरा आई। मेरे को इंड्यूस करंट मिल गई, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब मेरे पास इंड्यूस करंट आ गई है, तो मुझे ईएमएफ से करंट मिल गया बेटा। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, मेरे को कैलकुलेट करना है फोर्स, यानी अब मैं अपने रास्ते पर वापस आ गया हूं जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक बार फिर से हम बेटा साइड डायग्राम बनाएंगे और साइड डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये अल्फा एंगल हो गया बेटा, ये मेरी रॉड का साइड व्यू हो गया बेटा, ठीक है। तो इसका वेट किधर काम कर रहा होगा, mg डाउनवर्ड कर रहा होगा। तो इसको नीचे ले जाने का जो प्रयास करेगा वो कौन है, क्या वो होगा mg साइन अल्फा, ठीक। क्योंकि भाई ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये अल्फा एंगल होगा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा mg का, mg कॉस अल्फा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम रॉड पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो निकालते हैं हम लोग F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी निकालते हैं। F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी में एल वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। अब करंट का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो करंट का डायरेक्शन इससे पता चलेगा। समझो इस चीज को, जैसे ये इंक्लाइन है बेटा, ठीक, फील करिएगा बेटा, ये इंक्लाइन है, इस पर ऐसे रॉड रखी हुई है, ये रॉड नीचे की तरफ जा रही है, फ्लक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। तो फ्लक्स को बढ़ाने का प्रयास होगा, एरिया बढ़ा नहीं सकते तो किसको बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस सर्किट में, यानी इस सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, वो क्या होगा, तो वो बेटा ऐसा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे। और मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए अगर आप राइट हैंड रूल लगाएंगे, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिंगर किसका डायरेक्शन दे रही, करंट का। इसका मतलब है इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी, इंड्यूस करंट। मोमेंटरली बात हो रही बेटा, क्लियर है बात कि नहीं। तो अगर मैं करंट का डायरेक्शन ये ले रहा हूं, तो इसका मतलब इसमें करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रही होगी। अगर तुम साइड से देखोगे तो अपने राइट हैंड के फिंगर को स्ट्रेच किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, ऐसे कर्ल किया, थंब इधर की ओर जा रहा है, यानी इस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। बोलो भाई। अच्छा, ये करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, करंट और यानी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, यानी यहां पर लगने वाला फोर्स होगा IBB। कोई समस्या। अब समझो ये अल्फा, तो ये कितना 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना अल्फा। तो यहां पर लगने वाले फोर्स का जो कि मैग्नेटिक फोर्स है उसका वैल्यू क्या आएगा, IBB कॉस अल्फा। क्लियर है।
यानी इन दोनों का डिफरेंस ही इसको क्या देगा, एक्सेलरेशन, जो कि किधर की तरफ आएगा बेटा, नीचे की तरफ। कथा समझ में आई? ठीक है, तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और अब सिंपली फोर्स इक्वेशन लगा लेते हैं। इससे पहले तक का कंसेप्ट था बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इंड्यूस ईएमएफ निकालने का। अब यहां पे प्योर आपका क्या है, लॉज ऑफ मोशन चलेगा। देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आ गया बेटा mg साइन अल्फा माइनस बड़ा फोर्स माइनस आई कैपिटल बी स्मॉल बी कॉस अल्फा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं mg साइन अल्फा माइनस आई की वैल्यू क्या निकाली थी भाई, देख लेते हैं एक बार। आई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी स्मॉल बी कैपिटल बी सी ए कॉस अल्फा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आई की वैल्यू हो गई यहां पर स्मॉल बी का स्क्वायर कैपिटल बी का स्क्वायर इंटू सी इंटू ए कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, इसको इधर ले जाएंगे बेटा। एम जी साइन अल्फा इक्वल टू ए बाहर ले लिया तो बचा क्या, एम प्लस बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर सी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, सी कैपिटल है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को मिल गया एक्सेलरेशन और बस काम खत्म। जैसे ही एक्सेलरेशन मिला हम लोग देख लेंगे बेटा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। तो ये आया एम बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया है। ये भी एक अननोन क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है, मल्टीपल चॉइस में आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है। अब थोड़ा सा समझो, ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, अल्फा बदल नहीं रहा है, स्मॉल बी कांस्टेंट, कैपिटल बी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सेलरेशन अल्टीमेटली क्या है बेटा, कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये मोशन है। और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन है तो क्या लग जाएगा, इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। तो अगर मैं बात करूं एट टी इक्वल टू 0 पर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, और अगर इस डायरेक्शन की मैं बात करूं तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एल है। ठीक, तो मेरे को अगर टी निकालना है तो मैं लिख सकता हूं एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एल बराबर 1/2 एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एम प्लस बी स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही ये वैल्यू पुट करेंगे बेटा हमको टी मिल गया, यानी जो पहला अननोन हमसे सवाल में पूछा गया था वो मिल गया। और टी मेरा होगा अंडर रूट, ये 2 इधर चला जाएगा, 2l बाई एम जी साइन अल्फा इन ब्रैकेट ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा बेटा, m प्लस स्मॉल बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर सी इंटू कॉस अल्फा। ये मेरा समय आया जो कि मेरे सवाल का पहला आंसर है। ऑफिशियली देखा जाए तो पहला आंसर हम निकाल चुके हैं ए। ये भी एक अननोन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। दूसरे के लिए आ जाते हैं बेटा, u 0 है, t हमको मिल गया, हम v निकाल सकते हैं यानी वेलोसिटी एट बॉटम। तो v बराबर u प्लस ए टी से v बराबर ए टी, ए की वैल्यू अपने पास में है एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एम प्लस स्मॉल बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, ये मेरा ए हो गया इनटू टी।
अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको रब कर सकते हैं क्योंकि टी हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से टी हमारे पास में आएगा बेटा रूट में 2l/mg साइन अल्फा m प्लस b स्क्वायर c कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं, इसको अंदर लेकर जाएंगे तो ध्यान से देखो क्या बचेगा, अंडर रूट में बेटा ये पूरा का स्क्वायर होगा, इसके साथ कटेगा तो बचेगा ऊपर mg साइन अल्फा। ये भी अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा तो ये कट जाएगा, ऊपर 2l वैसे ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई m प्लस स्मॉल b स्क्वायर कैपिटल B स्क्वायर c कॉस स्क्वायर अल्फा। ये मेरा वेलोसिटी आ गया एट बॉटम। तो ये था हमारे सवाल का सॉल्यूशन। आपको अगर पसंद आया बेटा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए अगर आपके लिए यूज़फुल लेक्चर है तो। अगर आपके लिए नहीं यूज़फुल हो रहा है, आपको कोई समस्या आ रही है तो सोशल मीडिया पे जिस भी माध्यम से आप हमसे बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पसंद आया बेटा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।